जल पिलाने का सबसे बड़ा महत्व है, उसके बाद छाता दान करने का। गरुड़ पुराण में आप लोगों ने देखा होगा, गरुड़ पुराण में लिख देते हैं लिस्ट में, तो कई लोग क्या बोलते हैं, पंडित जी आप क्या करोगे इतने सामान का। कई लोग बोलते हैं कि पंडित जी इतने सामान क्या क्या करोगे, तो खुद स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि आप जल दान करते हैं और आखा तीज वाले दिन हम कलश का दान करते हैं, शीतल जल का दान करते हैं, तो आपको स्वर्ग में जल का पीने के लिए सुंदर पात्र मिलता है। नहीं तो आप कहां से सोचोगे जल पीने के लिए। अब सोच लो, कोई ब्राह्मण देवता आता है तो कोई घर में तो अच्छे से जल पिलवा देते हैं, कलयुग रूपी अमृत जो है चाय देवी वो भी पूछ लेते हैं। और जैसे हमारे एक माता जी अभी आज लेके आई कि आज से कथा चालू हो रही है, तो गुरुजी कुछ फलार करेंगे तो चलो मैं अपने हाथों से सेवा कर दूं। तो सेवा करने का अंदर से पहले तो भाव होना चाहिए, तब जाकर के आप सेवा कर पाएंगे। तो बड़ी किस्मत है कि आपको खाने के लिए कोई पूछ ले। इसलिए कभी भी अपने को जो अपने बड़े बुजुर्ग बता करके गए हैं वो कर्म से अपन पीछे ना हटे। और आज के समय में सबसे पहले इसी चीज से हटते हैं, सबसे पहले चुराते हैं मन को। मन को क्यों चुराते हैं? मन को इसलिए चुराते हैं, अगर मन लग गया, मान लो कभी भगवान की सेवा में मन लग गया और भगवान ने बोला कि बेटा तू ही मुझे पसंद आ गया है, अब तो मैं तेरे से ही सेवा लूंगी या लूंगा, फिर क्या हो जाएगा? ये आदत बड़ी खराब है, ये आदत बड़ी खराब है। और ये आदत अगर लग गई तो बड़े काम की चीज है। चलिए ये प्रसंग निकल गया है तो एक भक्तमाल की एक कथा है, उस कथा को सुनते हैं। ये भक्तमाल क्या है? भक्तमाल ये है कि जो कलयुग में जिन्होंने भक्ति करी है वही भक्तमाल एक ग्रंथ नाभादास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने सभी भक्तों की एक माला जोड़ दी है। जैसे ये माला दिख रही है ना, एक के बाद एक मोती है, इसी प्रकार से उन्होंने भक्तमाल में भक्तों की माला जोड़ रखी। देखो आजकल जैसे हमारा हर्षु ले लो, ज्यादा दूर नहीं, हम हमारे हर्षु के पास ही चले जाते हैं। अब मान लीजिए हम 7-8 दिन, अभी मैं बीच में कल या परसों स्थापना करने के लिए आया था, जो आपने अंदर देखी होगी वो करने आया था, तब मुझे मालूम पड़ा कि हर्षु मेरा नाम लेके याद कर रहा था। बोले क्या, कौन आएंगे? बोले आशीष मामा आएंगे। बोले क्या करेंगे? बोले वो कुछ तंत्र मंत्र क्या करते, उसने उसकी भाषा में जो भी बोला हो। देखो बच्चों की भाषा बच्चे ही समझ सकते हैं, अपन लोग तो नहीं समझ सकते। इसी प्रकार से एक संत हुए हैं, वो नगर में आए, नगर में आकर के अपने सालेग्राम जी, सबके घर में पहले तो होते थे, आज के समय की नहीं बोल सकता, आज के समय की नहीं बोल सकता। आज के समय में ठाकुर जी को ही रख ले तो बहुत बड़ी बात है, आज के समय में ठाकुर जी ही अगर रख ले तो बहुत बड़ी की बात है। पर उनके यहाँ सालेग्राम जी थे, सालेग्राम जी को देखा, भक्ति अच्छे से सेवा कर रहे थे, उसने भी जिद पकड़ ली, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो सीखता है। देखा धीरे से कि पंडित जी, गुरुजी जो हैं भगवान को बढ़िया शुद्ध जल से दूध दही की अच्छे से भगवान की मालिश कर रहे हैं। मालिश करके भगवान का चंदन वंदन लगाया, फूल लगाया और बैठ गए। राम राम कृष्ण कृष्ण, मस्त भगवान का भजन कर रहे हैं, उसको भी धुन लग गई। अब संत के जाने का समय हुआ, उसने देखा कि जब भगवानों को स्नान करवा लिया, थोड़ी देर उन्होंने भजन कर लिए, उसके बाद उसके माता पिता ने फलारी दी, बढ़िया मस्त साबूदाने की खिचड़ी,
मस्त उसमें दही डला हुआ, उसमें शक्कर डली हुई, और भगवान को भोग लगाया कि थाली भरी ने लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की वाटकी, जीमो मारा शाम धनी जी आवे बेटी जात की। थाली भरने लायो खींचड़ो, ऊपर घी की वाटकी, जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी आज की। जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी रात के। मानो गाँव गयो है ना जनी कदिया बेलो, मारो गाँव गयो है ना जाने कब आवेगो। के भरोसे बिछड़ियो तो मुको ही रह जावेलो, के भरोसे बैठो तो भूखो ही रह जावेगो। आज जिमाओ कनिर खींचड़ो, आज जिमाओ कने खींचड़ो, आले रबड़ी छाछ की, जीमो मारा मारा दीवावे बेटी जात की। जीमो मारा मारा दीवावे बेटी जात की। बार मंदिर में चढ़ती बार बार पट खोलती। भैया को दीजी मेरे मोहन करनी करनी बोलती। भैया को दीजी मेरे मोहन करनी करनी बोलती। जी में तो जद में जीवो, जी में तो जद में जीवो। मानो ना कोई लाट की, जीवो मारा शाम धनी जीवावे मेरी आमती। जीवो मारा शाम धनी जीवावे मेरी आमती। जैसे ही भगवान ने देखा कि भक्त के भाव जागृत हो रहे हैं, संत के मन में भी भाव आया कि ये तो 2 दिन की भक्ति है, 2 दिन में लीन हो जाएगी। एक काम करा, उन्होंने काला पत्थर उठाया और उठा करके भक्त को दे दिया, और वो भी दिन भर भगवान की मालिश करता, दिन भर भगवान का चंदन लगाता, और दिन भर चंदन लगाने के बाद पुष्प अर्पण करता। पहले तो माँ ने बना करके दिया, अब वो खुद अपने हाथों से जैसा नमकीन, खारा, ज्यादा मिर्ची वाला, कभी शक्करनी, कभी पतला हो जाए, जैसा भी हो भगवान के सामने रख दिया, और कहते हैं हो थाली भरी ने लायो खींचड़ो, ऊपर भरी लायो खींचड़ो, ऊपर की बात की। जीवो मारा शाम धनी जिवावे बेटी आपकी। जीवो मारा शाम धनी जिवावे बेटी आपकी। सावलियो घर आवे लो। सोहन लाल लोहार प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लाल लोहार प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काट की। जीवो
बेटी आपकी, ये गरबा बेटी आपकी, बेटी आपकी। जीवो मारा शामदड़ी, ये भक्ति है मेवाड़ की। जीवो मारा सावरिया, ये भक्ति है मेवाड़ की। और जीवो मारा शामदड़ी, ये भक्ति है मेवाड़। क्या बापू को एक बार फोन लगा लेना, मैंने लगा दिया था। कहते हैं, हे प्रभु करुणा निधान दया के सागर, जब बच्चों के मन में इतनी प्रेम की भाव की भक्ति जब देख करके जागृत होती है तो माँ बाप को थोड़ा सा मन में खटका लग जाता है, कहीं ये बाबा जी नहीं हो जाए। बाबा जी वही जागा तो घना जतन दी तो छोरो मलियो है, और योज बाबू बन जाएगा तो वहां मैंने रोटी कौन पूछेगा बुढ़ापा में। होती है कि नहीं चिंता माँ बाप को? अगर किसी के बालक वगैरह ना हो तो उनसे पूछिए कि कितनी पत्थर पूजने पड़ते हैं, कितने देवताओं को मनाना पड़ता है, तब जाकर के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अभी अपन महात्म में सुनेंगे वो कथा। बड़ा आनंद के साथ वो बालक की भक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। देखो किसी संत ने कहा है कि यदि आप ये सोच लें, यदि आपके मन में ये सोच लीजिए कि मेरे यहाँ भगवान की प्राप्ति हो जाए तो कब होगी? आज 11 से। अच्छा ईमानदारी से बताना कितने आपने गुरु मंत्र के जाप करे? केवल एक माता जी ने, बुआ जी ने हाथ खड़ा करा। अब वो मुझे नहीं मालूम कौन सी बुआ जी, बड़ी वाली है कि बीच वाली है? बीच वाली के बड़े वाले? बड़े वाले ये रहे, सेकंड नंबर के। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारी ये बड़ी वाली बुआ जी तो हमारे भगवान की सेवा में ही लगी हुई थी, तो कहाँ से टाइम मिले इनको? ठीक है, सेवा करें या भगवान का जब भजन करें, बात एक ही होती है। तो कहते हैं जिस समय हमारे मन में एक माला करने के बाद दूसरे मन में विचार आ जाए कि तुरंत दूसरी माला कर लेनी चाहिए, तो ये सोचना कि आपकी की हुई भक्ति आपके कहीं ना कहीं काम में आ रही है। और मान लो माला लेके बैठ गए, माला लेकर के बैठ गए और बैठने के बाद जल्दी से वो घुमाओ कि वो मोती ऊपर वाला आ जाए तो मैं माला रख दूं। तो ये सोच लेना कि आपकी 6 महीने की पूजा करी हुई सब व्यर्थ हो गई है, और अगले 6 महीने आपको जो पूजा करोगे उसका भी पुण्य आपको नहीं मिलेगा। मन के हारे हारे है, मन के जीते जी। इस मन के हार अगर आप मान लिए मन ने तो सब कुछ हार जाएगा। बच्चे ने केवल एक ही चीज सोची, क्या कि ये भगवान की पूजा कर रहे हैं तो मैं भी भगवान की पूजा करूंगा। भगवान की बड़ी पूजा करने लगा, बड़ा आनंद प्राप्त होने लगा। जैसे ही बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, 1-1.5 साल बाद वापस संत घूमते हुए उसके पास आए। मन में विचार आया, जाकर के देखूं मेरे काले दिए हुए भगवान क्या कर रहे हैं। अब देखना, अगर बेटा 17 साल का हो जाए, जब तक तो माँ बाप को चिंता नहीं रहती। 17 साल के बाद अगर बच्चा कुछ कमाने लग जाए तो माँ बाप को थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाती, कम से कम अपनी गाड़ी का पेट्रोल तो निकाल रहा है। इधर इनके ये ग्वाल थे, इनके मन में विचार आया, बोले क्या? बोले बेटा अगर ज्यादा भक्ति करने लग गया तो अपने लिए समस्या हो जाएगी। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, इसे गैया चराने के लिए भेज दो। तो क्या करते, गैया चराने जाते तो वो जो शालिग्राम जी थे उनको साथ में लेकर के जाते, गैया को छोड़ देते और शालिग्राम जी का पूजन करके वहीं
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ऐसे ही दिन पे दिन प्रतिदिन टाइम बढ़ने लगा। पहले 1 घंटे वेट करके करते थे, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे। एक दिन तो ऐसा समय आ गया कि सुबह से गाय गई और जब गाय खुद आकर के टल्ला नहीं मारे तब तक आंखें नहीं खुले और क्या मस्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं इसी प्रकार से दिन पे दिन चलता रहा। माँ के मन में भी विचार आया, बेटे को इतना समय हो गया, ढंग से पेट भर करके भोजन नहीं करता, भोजन खाने को नहीं मिलता। अपन घर में रहते हैं तो गरम गरम खा लेते हैं, पर ये बेटा गरम गरम कहाँ खाएगा। एक काम करते हैं, बढ़िया टिफिन बांधा, टिफिन बांध करके दिया और कहा तुम भी जाना। और देखो भक्ति में होती है शक्ति, और जहाँ शक्ति हो वहाँ सब कुछ हो जाता है। अब ठाकुर जी के सामने लगा करके भोग और कहते हैं भगवान बहुत दिन हो गए, मैं भी भूखा तुम भी भूखे, आओ और बैठ करके भोजन करेंगे। और भजन करा, ध्यान करा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 क्या हुआ, भगवान भी साक्षात आ करके अब तो भोजन करने लग गए। और भोजन करते करते वहीं दोनों आपस में खेल खेलने लगे। गैया अपनी चल रही है, कोई होश नहीं। एक दिन माँ ने, जब दिवाली आती है तो कितने बढ़िया बढ़िया माताएं सब छप्पन भोग बनाती हैं घर में। बेटे के लिए माँ ने अच्छे 56 भोग बनाए और बोला, बोले बेटा ले जा। तो वो बोलते हैं, बोले माँ इतने से काम नहीं होगा। बोले इतने से काम नहीं होगा। बोले क्या चाहिए? बोले थोड़ा सा ज्यादा दे दो। बोले ठीक है, ज्यादा दिया, ज्यादा दे करके भोग लगाया, भोग पान किया, भगवान ने भी पान किया। और भगवान और दोनों आपस में बैठ करके बढ़िया चर्चा चल रही थी, भगवान मस्त खेल रहे थे। एक समय की बात है कि चोर आए। देखो जिसपे अंकुश नहीं होता है उसको हर कोई अपना बनाना चाहता है। गायों को देखा, कोई मालिक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, रोज के रोज गाय चरती रहती हैं, कोई नहीं है। आया, पकड़ा और ले गया। अब लेकर के गया। अब मन में चिंता हो गई। मन में क्या चिंता हुई?
शाम हो गई, नहीं आई। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा? बोले एक आदमी मिला था जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। बोले कुछ दिनों बाद में जो है इनके दूध जो निकलेगा, दूध निकल करके छाछ घी बनाऊंगा, उससे पैसा कमा करके दूसरे को जो कर्जा देना है वो वापस कर दूंगा और आपके यहाँ छोड़ दूंगा। तो बोले अब तू क्या करेगा? बोले कुछ नहीं, मैं जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ मस्त जंगल में खेलूंगा। फिर बोले क्या? बोले आप जो है वो बना करके दे दो। दे दिए। 1 महीने बीते, 6 महीने बीते, साल पूरा होने वाला था। और दिवाली के बाद क्या पूछते हैं? गौ माताओं का गोधन जो होता है उनको पूजा जाता है कि नहीं? तो उनको पूजन करने के लिए तैयार, मस्त भगवान के आशीर्वाद से तैयार हो गए। कौन? जो गाय चोरी करके गए थे उन गायों को मस्त तैयार करा। तैयार होने के बाद देखो, जिनके पास गोधन होगा उनको मालूम है कि सींगों में भी चांदी का, गले में भी चांदी सोना, जो जिनके पास होगा वो वैसा पहना था। मस्त पहनने लगी। पहन करके क्या हुआ कि वहां पर किसी ने फटाका फोड़ दिया। और देखना फटाके से कितना डर लगता है। तो जितनी बंधी हुई थी सब खुल गई। और रोज जिस ग्वाल के घर पे था, रास्ता याद था, ग्वाल के घर आकर के खड़ी हो गई। ग्वाल घर में ही था और क्या कर रहा था? कि भगवान ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। माँ दरवाजे पे आकर के बोलती है बेटा। बोले क्या? बोले गाय आ गई है, देख ले कहीं पड़ोसी की तो नहीं आ गई। पर गायों ने तो मालूम था कि अपने खूंटे बनने का खूंटा कौन सा है, उस जगह आकर के खड़ी हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान आपकी सेवा को प्रधानता देता है। आप जैसी सेवा करेंगे वैसा भगवान रह लेगा। हम अब तक तो अभी जो कथा श्रवण कर रहे थे वो भक्तमाल की थी, वैशाख मास की कथा, भक्तमाल की कथा। अब अपन जो मेन कथा है उसमें प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं मेन कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ भगवान को मनाना पड़ता है। कली 2 देख लेना, वैसे 3 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, जो हो जाए। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतिगणादिसेवितम् कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। नमस्ते नमस्ते विभं विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगिगम्यम्, नमस्ते नमस्ते शुद्धज्ञानिगम्यम्। अवन्तिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूण्यमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरो श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरो अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेत कश्यनः शिक्षकः सुभद्रिकामिकां पीलवासिनीं ॐ आतुरां तपोनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चना वेदेहि हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणसमुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्याति रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्विरामायणं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणी याव्याम्यं कर्तव्यं वन्दे वाणी विनायको। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। भगवान की हम स्तुति करते हुए आज की कथा के प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। मधुरम 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 वंदन मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वंदन मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिनम मधुरम। मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वनितम मधुरम चरितम मधुरम प्रमितम मधुरम मधुराधिपति रखिनम मधुरम।
पड़ी मधुर माधो मधुरो नाथम मधुरम सखम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूतम मधुरम सुतम मधुरम भूतम मधुरम सुतम मधुरम रूपम मधुरम तिलक मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। भगवान की जय। भगवान का मुस्कुराना कितना मधुर है, भगवान के नैनन कितने मधुर है, भगवान की बंसी कितनी मधुर है। भक्तमाल की एक और कथा सुना दे भगवान का इतना सुंदर रूप देख करके। हो वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे। कौन कौन भगवान के रूप को देख करके वारी जाने की मन कर रहा है, तो बैठ करके मन नहीं होगा। भगवान को अगर निहारना है, भगवान की सुंदर झांकी देखनी है, तो हाथों की सेवा भी चाहिए, बोल की सेवा भी चाहिए और पैरों की सेवा भी चाहिए। जब तीनों मिलेंगी तब जाकर के आनंद होगा। जैसे खाली आटे से आप रोटी नहीं बना सकते, उसमें पानी मिलता है, तब पानी मिलने के बाद आटा गूंदता है, उसके बाद गैस पे तवा चढ़ा हुआ जब अग्नि मिलती है तब जाकर के आप रोटी पा सकते हैं। इसीलिए तीनों मेल होना चाहिए, हाथों की सेवा, मुंह से भी गान और तीसरा पैरों की भी सेवा। श्री राधे। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, हर सतगुरु आकर आया वारी जाऊं रे, हर सतगुरु आकर आया वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, हर सतगुरु आकर आया वारी जाऊं रे, हर सतगुरु आकर आया वारी जाऊं रे। हर गंगा गोमती लाया रे, सतगुरु आंगन आया गंगा गोमती आया रे, सतगुरु आंगन आया हर गंगा गोमती आया रे, निर्मल हो गई काया वारी जाऊं रे, निर्मल हो गई काया वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया वारी जाऊं रे।
सतगुरु दर्शन देना हर भाग में कर देना रे परम धर्म सब छीना मैं मारी जाऊं रे परम धर्म सब छीना मैं मारी जाऊं रे मारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे सतगुरु आंगन आया मैं मारी जाऊं रे सतगुरु आंगन आया मैं मारी जाऊं रे सब सखिया मिलकर आओ केसरिया तिलक लगाओ रे सखिया मिलकर आओ केसरिया तिलक लगाओ रे सखिया मिलकर आओ केसरिया तिलक लगाओ रे गुरुदेव ने बनाओ मैं मारी जाऊं रे गुरुदेव ने बनाओ मैं मारी जाऊं मारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वरदाता आंगन आया मैं मारी जाऊं रे दाता कर आया मैं मारी जाऊं रे मारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगन आया मैं मारी जाऊं रे गुरु आंगन आया मैं मारी जाऊं रे श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो आनंद कितना है, आया कि नहीं आया? गर्मी लग रही थी, गर्मी भी थोड़ी सी दूर हो गई, थोड़ी सी और गर्मी बढ़ गई नाचने से। जो पहले गर्मी लग रही थी वो तो ठीक है, पर इससे गर्मी और अच्छी हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तमाल की कथा हम प्रवेश करने वाले थे। भक्तमाल की कथा में कहा गया है कि भगवान के सुंदर दर्शन कैसे होते हैं। अब इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं ये आप लोगों के साथ भी बीती होगी, समझना उसको। और एक ना एक बार तो भगवान ने आपके साथ करा ही होगा। अगर भाव से भगवान की आप पूजा करते हैं तो आपके साथ में भगवान ने एक बार ये नौबत जरूर बनी होगी। कई बार क्या होता है कि अपन भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं तो भगवान कभी कपड़े पहनने में नाटक करते हैं कि नहीं करते हैं? कई माताओं ने देखा होगा कि कभी भगवान के कपड़े फिट आ रहे होंगे, वो कभी कभार ऐसी स्थिति बढ़ जाती है कि टाइट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? ऐसे ही एक भक्त भगवान का श्रृंगार कर रहा था। इनका इतना बढ़िया सुंदर वृत्तांत आता है, उसमें ये कहा गया है श्री हरि वल्लभ दास जी महाराज, इनके पिताजी का नाम मिश्र जी था। अब पिताजी ने भगवान का श्रृंगार करा, और जैसे ही पिताजी ने भगवान का श्रृंगार करा, श्रृंगार करके गए, हटे, और देखो भूत के पांव कहाँ दिख जाते हैं? पालने में दिख जाते हैं। भगवान को सुंदर राधा जी को, कान्हा जी को बिठाया। अब भगवान के साथ छोटे बच्चे को तो थोड़ा बहुत बैठने देते हैं, बैठे। हरि वल्लभ दास जी ने भगवान का अपनी मर्जी के हिसाब से भगवान का श्रृंगार कर दिया। जैसे ही अपनी मर्जी के हिसाब से भगवान का श्रृंगार हुआ, बड़ा आनंद भगवान प्राप्त करने लगे। अब पिताजी ने देखा ये श्रृंगार तो मैंने करा ही नहीं था,
तो पिताजी ने जो अंदर आते थे हरि वल्लभ दास जी, उनको अंदर आना बंद करवा दिया। और जैसे ही अंदर आना बंद हुए तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मंदिर में आने से रोक सकते हो, पर मेरे दिल में जो भगवान है उसको कभी नहीं रोक सकते। अब देखो सुंदर लीला चालू करी। गाँव के जो बच्चे होते ना, जैसे अभी कल के दिन हम आए थे तो बच्चे लोग सब इकट्ठे होकर के बोल रहे थे पंडित जी हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बताना। ऐसे ही हरि वल्लभ दास जी के साथ बच्चे खेलते थे। किसी को तो कन्या का रूप बना दिया, यानी राधा जी का रूप से श्रृंगार करा, किसी का कान्हा जी के रूप से श्रृंगार करा। मस्त भगवान का श्रृंगार हो रहा। इधर पिताजी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पिताजी कि यार मैंने तो ऐसा श्रृंगार करा ही नहीं था, मैं तो केवल चंदन लगा के जल्दबाजी में चला गया था, पूजा पाठ करवानी थी वहां चला गया था। यहाँ देखो तो भगवान के सीधे यहाँ पर भी श्रृंगार हो रहा है। और माताओं का श्रृंगार तो माताएं जानती हैं कितना प्यारा होता है। तो राधा रानी जी का भी उतना प्यारा श्रृंगार हो रहा है। अगर किसी लड़की को श्रृंगार कराते तो बात अलग थी, पर किसी लड़के को राधा जी के रूप में बना दिया। और जब वो राधा जी कान्हा जी का खेल पूरा हो गया, मंदिर में देखा तो पूरे श्रृंगार में भी अलग दिख रहे थे, वो भी चलो आई गई बात। पर जिस बच्चे को तैयार करा था उसकी माँ ने देख लिया, बोले ये कौन से जनानी वाले, ये जनानी वाला कौन सा श्रृंगार करके आया। बोले मैंने नहीं करा, वो मिश्र जी का बालक है हरि वल्लभ, उसने श्रृंगार कर दिया है। तो बोले आज से जाना बंद, सारा बंद कर दिया। तो जैसे ही भगवान बच्चों का जो श्रृंगार करते थे हरि वल्लभ जी, उनका श्रृंगार करना, बच्चे आए तो श्रृंगार करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। जैसे ही अभी आगे गए थे तो दो वृक्ष दिखे थे, भले वो बबूल क्या हो, पर ऐसे ही उनको दो वृक्ष दिखे। बस बहुत बढ़िया। अब क्या करते, वृक्ष पे ही राधा रानी का श्रृंगार करते और वृक्ष पे ही कान्हा जी का श्रृंगार करते। मिश्र जी रोज डेली भोजन का भोग लगाने आते तो भगवान का श्रृंगार डेली परिवर्तन। एक दो दिन तो पिताजी को आश्चर्य हुआ, पिताजी भी कहने लगे अब मेरा बेटा ही करता है तो अब मैं क्या करूं। फिर भी जाके देखता हूँ, अब तक तो मोहल्ले के लड़कों को श्रृंगार कर दिया था, अब देखूं जाके किसको करा। तो क्या करते हैं, जाकर के देखा वृक्ष थे, वृक्ष का सुंदर श्रृंगार कर। और ऐसे ऐसे फूल भगवान को चढ़ाते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते। इधर मिश्र जी कोई फूल नहीं चढ़ाए तो भी भगवान का कमरा फूलों की खुशबू से महक उठता था। क्यों? क्योंकि उनका बेटा वहां पर श्रृंगार कर रहा है। बड़ा आनंद से भगवान की भक्ति का गुणगान कर रहे थे। एक समय की बात है, भोजन का जब थाली लेकर के गए, भोजन की थाली को लेकर के देखा तो क्या देखते हैं कि भगवान के पास फल कटे हुए रखे, जबकि भगवान को भोग तो लगा ही नहीं था। भगवान को भोग नहीं लगा था, भगवान का भोग देखा तो अब सोचने लगे अब ये जाने इसका काम हो जाए। फिर एक समय की बात है, आम के वृक्ष के पास गए और ऐसे करके, कृष्ण भगवान की देखी होगी ना पेड़ कैसे हैं, एक के ऊपर एक, बड़े सुंदर। ऐसे ही जैसे अपन किसी दोस्त या किसी भाई के या किसी मित्र के या पति पत्नी जिसे गले में हाथ डाल के रहते हैं, ऐसे ही राधा जी और कृष्ण भगवान वहां पर गले में हाथ डाल करके बैठे। कितना बढ़िया, एक दूसरे के गले में हाथ, देखो तो आंखें धन्य हो गई। इसलिए किसी भक्त ने गाया है, हो सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया आपको पूजे राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, सारी दुनिया आपको पूजे राधा जी के साथ जी। गोविंद
चतुर्भुज लगे सलोना जान बुझा के नाथ जी। रूप चतुर्भुज लगे सुहाना चार भुजा के नाथ जी। मेरे नाथ द्वार में आप विराजो बन करके श्रीनाथ जी। नाथ द्वार में आप विराजो बन करके श्रीनाथ जी। अरे दाढ़ी में धरो हीरो चमके, थाली में धरो हीरो चमके, मुकुट विराजे नाथ जी। सारी दुनिया आपको पूजे राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया आपको पूजे राधा जी के साथ जी। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, जयपुर में गोपाल जी। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, जयपुर में गोपाल जी। हर दिल्ली में कल्याण गढ़ी और सांवरियो नंदलाल जी। दिल्ली में कल्याण गढ़ी और सांवरियो नंदलाल जी। अरे मोतिया वाला शाम गढ़ी जब मोतिया वाला शाम घड़ी जब सुनली जो हमारी बात जी। सारी दुनिया आपको पूजे राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया आपको पूजे राधा जी के साथ जी। बोलो गोविंदर गोविंदर गोविंदा, गोविंदर गोविंदर गोविंदा। बोलो गोविंदर गोविंदर गोपाला, गोविंदर गोविंदर गोपाला। गोविंदर गोविंदर गोविंदा, गोविंदर गोविंदर गोविंदा। गोविंदर गोविंदर गोपाला, गोविंदर गोविंदर गोपाला। गोविंदर गोविंदर गोविंदा। हे गोविंद भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार के भक्तमाल में चरित्र आते हैं। अब सोचो कितनी अच्छा लगता है भक्ति करना। जो भक्ति करेगा उसको उसमें मजा आएगा। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। और पहली बात, तीन त्रिवेणी का जब संगम होता है तब जाकर के कोई अमृत पान हो पाता है। गंगा जी में स्नान करना है तो आप सशरीर वहां पे आपको जाना पड़ेगा। अभी प्रयाग जी है, कौन कौन गया प्रयाग में स्नान करने? कि साहब अमावस वाली दिन हमने जो सुना उसके बाद से जाने का मन था, वो भी नहीं। आप जो गए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। वहां पे कितना आनंद आया आनंद। तो कहते हैं कि जब आनंद कब आता है, अब मान लीजिए प्रयागराज जाने के लिए अब सोचना त्रिवेणी संगम होना चाहिए। अब त्रिवेणी संगम आप पूछोगे कैसे? पहला तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। पहला शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मालूम पड़ा मैं बड़ी बुआ जी बैठे हैं सामने, इनको बोल दूं कि बुआ जी चलो, तो बुआ जी का शरीर तो स्वस्थ नहीं है। और बोले मैंने टिकट भी करा दिया। बोले पंडित जी टिकट तो करा दिया, मन में तो केवल ये है कि हाथ दुख रहे हैं कि पैर दुख रहे हैं। मन करे तो जाऊं, मन नहीं हो तो कहां से जाऊं? मन तो होना चाहिए। तो सबसे पहला मन, दूसरा शरीर और तीसरा समझ में आ गई? लक्ष्मी जी हो तो कहीं जा सके, लक्ष्मी जी नहीं हो तो कहीं भी नहीं जा सकते। तो क्या हो गया है? त्रिवेणी। अब त्रिवेणी में वहां जाने के लिए तो आपको स्नान करना पड़ता है। ये त्रिवेणी कौन सी है? ये बहती हुई है। ये जो ज्ञान गंगा है ये बहती हुई है। अभी रतलाम में कई जगह चल रही है। अखंड ज्ञान आश्रम में देख लो, ठीक है, त्रिलोक नगर में देख लो, इधर त्रिमूर्ति नगर में देख लो,
और भी कहीं है 2-3 जगह वहां पे भी चल रही है। यानी ये ज्ञान गंगा हर जगह बहती रहती है, बस इसमें गोता लगाने वाला चाहिए। तीसरा, पहला तो करवाने वाला चाहिए, पहला करवाने वाला चाहिए, दूसरा सुनने वाला चाहिए और तीसरा करने वाला चाहिए। यहां पे भी क्या हो गया? त्रिवेणी। अगर ये त्रिवेणी नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष्टन बाबा सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही कावा। बड़े भाग्य से ये मन मिला है और जाने कितने भाग्य आपके उदय हुए तब देवड़ा परिवार में भागवत जी होने का अवसर प्राप्त। फिर भी कई लोग बोलेंगे कि पंडित जी रात में कथा रखी थी, रात में ठंडा ठंडा था, हम आ सकते थे, अब तो इतनी धूप गिर रही, अब कैसे आए? आएंगे तो काले पड़ जाएंगे, आएंगे धूप में तो काले पड़ जाएंगे। कई माताएं बोलेंगी हम वहां से घर से बढ़िया मस्त तैयार होके आए और सारा मेकअप धूप में निकल जाए, तो टाइम रखते तो कम से कम शाम को हम मेकअप करके आती तो हमारा मेकअप भी बना रहता। कई लोग ये बोलते कि साहब हमारी नौकरी से छुट्टी मिल जाता है, पर भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान गंगा है कभी किसी के लिए रुकती नहीं। जिसको गोता लगाना है उसको आना पड़ेगा, तब जाकर के गोता लगे। अभी अपनी कॉलोनी में मकान कम है, चले मान लीजिए, पर फिर भी जितने मकान वाले हैं क्या पर्याप्त तो वो आ चुके? भगवान उसी को बुलाता है जिसके लिए उसके जन्म में या उसके मन में कोई पुण्य उदय हो गया। आपने किसी जन्म में पुण्य करा होगा तब जाकर के आपको जो है भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या हो गया? क्या चाहिए? त्रिवेणी। अब यहां पर भी त्रिवेणी में गोता लगेगा। पहले नारद जी कथा सुनाएंगे वेदव्यास जी महाराज को, दूसरी सनक नंदन सनत कुमार कथा सुनाएंगे और तीसरी कथा कौन सुनाएगा? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे। तो यहां पर भी कौन आ गया? त्रिवेणी। तो कहते हैं भागवत जी में कथा में कुछ नियम बताए गए हैं जो हमारे यजमान परिवार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो पहले के समय में हुंकारा इसलिए लगाया जाता था, पड़ोसी जो बात करे ना तो उसकी मालूम पड़ जाए कि हाँ कथा चल रही है, अभी बातों करने का टाइम अभी नहीं है। 5 बजे के बाद बात करने का टाइम पर्याप्त है और 1 बजे से पहले बात करने का समय पर्याप्त है, आराम से बात कीजिए। तो कहते हैं सप्ताह विधि आज के समय में तो नहीं हो सकता, पर ठीक है जैसा भी हो कोशिश करें कि जमीन पे सोएं, भूमि पे सोएं। शाम का सुबह न करें भोजन, और सुबह का शाम, शाम का सुबह ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए और ज्यादा मिर्ची वाला, हमारे माता जी को मैंने आज स्पेशल बोला, ज्यादा मिर्ची भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए और कद्दू का भी सेवन नहीं होना चाहिए। और अभी तो साहब मंडी में जाके देखो तो कटहल का सीजन भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बोले पंडित जी कटहल, बोले वो भी नहीं खाना चाहिए। जितनी 3 तरह के भोजन होते हैं, कौन कौन से भोजन होते हैं? 3 कौन कौन से होते हैं? आप तो सब माताएं अन्नपूर्णा का रूप है, आपको तो मालूम होगा कि 3 तरह के भोजन होते हैं। पहला भोजन कौन सा है? राजसी भोजन, तामसी भोजन और सात्विक भोजन। तो पहले सुनते हैं राजसी भोजन। राजसी भोजन में क्या? 2 तरह की सब्जी, दाल, चावल, गुलाब जामुन और
कलाकंद। अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो श्रीखंड जरूर होना चाहिए साहब। गर्मी का समय चल रहा है तो श्रीखंड या दही तो जरूर होना चाहिए, तभी तो आनंद प्राप्त होगा। तो ये कौन सा कहा जाता है। और थोड़ा सा उधर से नमकीन पापड़ भी थाली से बाहर झक रहा हो, सलाद भी थाली से बाहर झक रहा हो, तो इसको कौन सा भोजन किया जाता है। राजसी भोजन। और तामसी भोजन दरबार लोग बैठे हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, दरबारों को मालूम है कि कैसा होता है। और सात्विक भोजन। सात्विक भोजन क्या, दाल चावल रोटी सब्जी, और वो भी ज्यादा नमक की नहीं, ज्यादा मिर्ची की नहीं, सादा सादा भोजन, शुद्ध विचार। इस तरह से ये अभी जो भोजन हो इस तरह का सादा भोजन होना चाहिए, लिमिटेड। और जो यजमान परिवार हो सके तो कोशिश करे कि एक समय भोजन करे, दूसरों की निंदा ना करे, दूसरों की चुगली ना करे, और ब्रह्मचर्य का पालन करे। और जितना भी समय मिले उस समय भगवान का भजन करते रहना चाहिए। केवल 7 दिन के लिए बोल रहे हैं, 7 साल या 7 महीने के लिए नहीं बोल रहे। कितने दिन के लिए बोल रहे हैं, केवल 7 दिन के लिए। अब ये तो हो गई विधि, अब कथा क्या है। एक दाने में शरण्ये सोनिकादीन ऋषि एकत्रित हो गए। पूछते हैं प्रभु, क्या आपने वेद व्यासी महाराज आपने बहुत कुछ चीजें लिखी हैं, पर ऐसी चीज नहीं बताई जिससे मरने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाए। मरना किस किस को पसंद है। मरना केवल बुआ जी ने बताया कि एक को, हाँ मुझे पसंद है मरना, बस। बाद बाकी कौन बोलेगा कि साहब अभी तो मेरे बेटे की शादी बाकी है, शादी के बाद उसके बेटा हो जाए, फिर बेटे का बेटा हो जाए तो फिर बोलेंगी कि सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी यार, बेटे के बेटे का बेटा देख लूंगी तो सोने की सीढ़ी चढ़ने को मिल जाएगी। तो मरने के लिए तो है ही नहीं। और किसी ने कहा कि, और वो भी खास करके माताओं को लेने आए तो वो सबसे बड़ी समस्या, अभी तुम्हें क्या मालूम कितना काम बाकी है, मेरे बेटे की एग्जाम बाकी है, झाड़ू पोछा बाकी है, अभी काम वाली आ जाएगी, वो हाय हाय करके चली जाएगी, आधा काम तो मेरे को ही करना पड़ेगा, मेरी ननंद की शादी बाकी है, अगर मैं चली गई तो ताने मारेंगे, तो मरने का टाइम इसको अभी था, मेरी शादी का टाइम था। माँ का ऑपरेशन होने वाला है, बोले माँ का ऑपरेशन होने वाला है, मैं मर गई तो फिर वो चिंता करेगी कि अभी मरना था, कम से कम मेरा ऑपरेशन हो जाती, मैं ठीक हो जाती, तब जाके मरती। और जैसे तैसे उससे भी फ्री हुए तो फिर बोलेंगे मेरे बेटे की लाड़ी की डिलीवरी बाकी थी। यानी कभी भी काम किसी का पीछा नहीं छोड़ता। और भगवान के पाने के लिए बड़ा जतन कराना पड़ता है, बड़े मेहनत करनी पड़ती है। रसोई बनाने में माताओं को जोर नहीं आता। क्यों नहीं आता? नहीं, कुछ कुछ को आता होगा, वो अपवाद स्वरूप है, पर 80% क्यों नहीं आता? कि वो किसके लिए बना रही है? अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए और अपने लिए। कभी बोल दो सास आ जाए, ससुर आ जाए, आजकल की, हाँ यहाँ पे बैठी हुई वो नहीं, आजकल की बात बता रहा हूँ, आजकल की बता रहा हूँ, आप लोगों की नहीं बोल रहा हूँ। अगर आजकल की में 2-3 मेहमान भी आ जाए तो काम वाली भी बोलने लग जाती है कि देखो साहब आपने 5 लोगों के बनाने की बात करी थी, 6ठे लोगों की बोलोगे तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ दूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि भगवान के लिए और अपने माता पिता के लिए जितने प्रेम से अपन सेवा करते हैं, भगवान आपको उतना ही प्रेम प्रदान करने लगता है। तो कहते हैं क्या करते हैं? तो एक समय की बात है, कश्यम त्वम, हे प्रभु, नारद जी के मन में विचार आया कि मैं जाकर के देखूं कि कलयुग कैसा है। आज यहाँ से हमारी माता जी ने बताया कि प्रयागराज घूम के आ गई हैं। अभी आपको बोलेंगी कि मैं प्रयागराज में घूम के आई, प्रयागराज में ये चीज अच्छी थी, राम जी का, रामलला का वहां देख के आई, वहां इतना अच्छा था, तो आपके मन में क्या होगा? वहां जाने की इच्छा होगी, सुन करके इच्छा होगी। इसी प्रकार से नारद जी के मन में भी विचार आया। नारद जी एक बार घूमने के लिए निकले तो क्या देखते हैं कि एक स्त्री बैठी हुई, और वो कौन सी स्त्री थी? स्त्री तो जवान थी और उसके पास में दो बुजुर्ग लेटे हुए थे। नारद जी की निगाह पड़ी, वो साधु नाम, हे साधु, आप क्षण भर के लिए यहाँ पर रुक जाइए। बोले क्यों? मैंने सुना है कि आपके रुकने से सभी के मन में शांति प्राप्त होती है, मेरे मन में भी शांति प्राप्त होगी। तो पूछा, हे देवी आप हैं कौन? बोले मैं भक्ति हूँ। बोले ये दो बुजुर्ग, बोले क्या है? ज्ञान वैराग। अब यहाँ पर सुनना एक और बात, वृंदावन क्षेत्र में भक्ति बहुत है और कलयुग में भक्ति बहुत है, पर ज्ञान और वैराग्य शून्य है कि नहीं? आज आप किसी भी बच्चे से ये पूछ लो कि दिवाली का पूजन क्यों करते हैं, गणेश जी का 10 दिन क्यों पूजन करते हैं, तो वो बोलेंगे नाचने का मौका मिल जाता है। कभी किसी बालक को सही चीज मालूम है? नहीं मालूम। बाद में पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? और मालूम है तो बहुत अच्छी बात, मालूम भी होना चाहिए, अपनी संस्कृति है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे कलयुग में भक्ति बहुत बढ़ेगी पर ज्ञान वैराग्य दोनों शून्य होंगे। दिखावे के लिए, सेल्फी लेने के लिए जाएंगे कि आज मैं अयोध्या घूम रहा हूं, आज मैं गंगा जी के तट पे हूं, फलानी जगह। भक्ति केवल दिखावे की हो गई है। गणेश जी में भी देख रहा है, आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं, गणेश जी में भी डीजे पे फुल डांस चलेंगे। भगवान की पूजा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। पहले गणेश जी बिठाए जाते थे एक जगह जिससे हम सब लोग एकत्रित हो जाएं और जो अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार करा है उनके विरुद्ध कुछ रणनीति तैयार करें। पर आज की कॉलोनी में अगर 4 घर इकट्ठे हो गए तो वही गणेश जी अलग बिठा लेंगे और 4 उधर गणेश जी अलग बैठ रहे हैं, तो क्या आपकी एकता है? गणेश जी एकता के प्रतीक है, हमें एकता करनी चाहिए और हम वहां पर भगवान का भजन करना चाहिए। वहां तो फूवड़ गानों पे डांस होते हैं, ऐसे भी गाने नहीं, फूवड़ गाने जिनका कोई सार नहीं निकलता, ऐसे गानों पे तो हम आज के समय में नाच कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी भक्ति है? क्या आपको ज्ञान प्राप्त है? तो कहने का तात्पर्य है कि ना तो आपका ज्ञान जगा हुआ है ना वैराग्य जगा हुआ है। वैराग्य जगा भी तो है, केवल प्रदर्शन करने के लिए जगा, केवल दिखावे के लिए ज्ञान को जगा करके हम बैठे। कलयुग में भक्ति बढ़ेगी, कलयुग में भक्ति बढ़ेगी, पर ज्ञान वैराग्य शून्य होते जाएंगे। क्या माता पिता की सेवा करने से आपको हाथ पैर दुख जाते हैं? कई बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मेरे सामने ही आके बैठ गए हैं। अब मेरी निगाह तो भैया जाएगी सामने,
ये मत बोलना कि पंडित जी आपको देख के ही बोल रहे हैं। क्या माता पिता की सेवा करने में अगर किसी को बोल दें कि माता पिता की सेवा कर लो, कोई करेगा? अरे कहाँ काम दे दिया। अभी किसी को मैंने शायद पानी पीने के लिए बोला था, ज्यादा दूर की बात नहीं जाऊंगा। जब कलश यात्रा से होकर के आए थे, प्यास कुछ ज्यादा लग रही थी तो बोला था पानी पीने के लिए, तो हाँ हाँ, और आया कब? 10-15 मिनट बीत गए, उसके बाद 2-3 बार बोला तब जा करके आया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग करते तो हैं तो केवल दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, ना तो आपका ज्ञान है ना वैराग्य। अब पूछते हैं कि हे आप कौन? बोले कर्नाटक में पढ़ी हूँ, वृंदावन में आकर के क्या देखा कि मैं तो जवान हो गई हूं पर मेरे बेटे जो है जवान नहीं हुए। तो क्या कर रहे हैं? बोले अगर मेरी बच्चे जवान नहीं हुए, देखो माताओं का एक सबसे बड़ा है, अगर पति सुख में है तो माताएं सब खुश रहेंगी, और बेटे अच्छे हैं तो माताओं के चेहरे पे रौनक थोड़ी झलक के बाहर आएगी। और मान लो यहाँ पति कष्ट में है और बेटे कष्ट में है तो माँ के चेहरे पे कैसी रहेगी? जो एक फूल मुरझा जाता है उसी तरह से उसका चेहरा भी मुरझा जाएगा। ऐसे ही भक्ति महारानी का चेहरा मुरझाया हुआ कि मेरे ज्ञान वैराग्य मेरे जो पुत्र हैं वो नहीं। तो नारद जी ने कहा मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपके बेटों को जागृत कर दूं। गीता जी पढ़ी, स्कंद पुराण पढ़ा, अग्नि पुराण पढ़ा, वायु पुराण पढ़ा, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा। उठे कितनी देर के लिए? केवल जितनी देर पाठ हो रहा था उतनी देर के लिए दोनों की आंखें खुली। जैसे ही पाठ बंद हुआ वैसे ही वो भी। अब यहाँ पर भी जो 7 दिन भागवत जी में आएगा, 7 दिन उसको ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों ही चीज जगी मिलेगी। और यहाँ से जैसे ही 8वें दिन हुआ कि वापिस ज्ञान वैराग्य शून्य हो जाएंगे। तो पहली बात तो ज्ञान है, तभी आप यहाँ पर आकर के बैठे हैं। वैराग्य अभी अच्छा भला मस्त ठंड गर्मी है तो कूलर में चला करके दरवाजे बंद करके मस्त सो रहे थे। सोते कि नहीं सोते? और कई माताओं तो ये बोलती चलो अब नींद पूरी हो गई तो टीवी खोल लो, पंखा चल रहा है, कूलर चल रही है, वहां बैठ करके लेटे हुए मस्त टीवी भी देखते हैं। तो आपका ज्ञान और वैराग्य है तब जाकर के आप यहाँ पर बैठे होंगे। तो भक्ति महारानी भी बोलती हैं क्या करें? अगर यहाँ पर मुझे मेरे बेटे अगर सुख में नहीं मिले तो मैं यहाँ छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। और आज की हकीकत देखना, हमारे धर्म को हम भूलते जा रहे हैं और विदेशी हमारे धर्म को अपनाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पास भी एक ऑफर आया था, पंडित जी आप हमारे वहां चले, हम आपको रहने का पूरा और सारी सुविधाएं आपको देंगे। क्या करना है? बोले कुछ नहीं, आपको हमारे मंदिर की सेवा करनी है और हमारे जो भक्त आए वहां पर उनको समय समय पे 11 पूनम अमावस पे कुछ कथा सुनाते रहिएगा। और अगर आपकी इच्छा पड़े तो हम आपकी और भी बढ़ा देंगे, तो आप चाहो तो साल भर तक कथाएं भी आप यहाँ कर सकते हैं। अब सोचो, विदेशी लोग करने के लिए तैयार हैं और हमारे संस्कृति हम छोड़ते जा रहे हैं। भक्ति महारानी तो देखा, वचन तो दे चुके थे, वचन में बंध गए थे। और जैसे ही वचन में बंध गए थे, वचन में बंधने के बाद मान लीजिए पहले के समय में वचन की कीमत होती थी और आज के समय में तो वचन की कोई कीमत नहीं रही। जैसे हमारे बापू भैया, इनको हमने बोला था कि फलानी तारीख को प्रोग्राम है, इन्होंने आंख बंद करी और हाँ कर ली, जबकि इनके पास काम थे। फिर भी बोले नहीं, आपकी अगर मैंने हाँ कर ली है तो मैं दूसरा काम नहीं लूंगा। ये बात होती है जवान की।
तो राजपूतों में तो ये सबसे ज्यादा मानी जाती है। हमारे बापू भी थोड़े से दरबार वाले हैं, वो तो हमारे प्रेम के खातिर आ जाते हैं। तो राजपूतों की वजह से, ब्राह्मणों की वजह से ये धर्म थोड़ा सा अभी मजबूत है। वचन पे कहते हैं ना, राजपूतों में भी कहा जाता है कि मर जाएंगे पर वचन नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार के हम सब लोग बैठे हुए हैं। और कई माताओं के मन में तो बड़ी खुशी थी कि भैया कथा कराए तो सही, हम तो जितनी भी दूर होंगी दौड़ के आ जाएंगे। भले रिटायरमेंट में बुलाए नहीं बुलाए चलेगा, पर कथा में बुलाएंगे तो दौड़ के आएंगे। और कई माताएं आई भी हैं दौड़ करके, सारे काम छोड़ करके। कल हमारी बात हो रही थी, बोल रहे थे, बोले बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, घर बार छोड़ के आ रहे हैं, आना पड़ेगा। तो एक आध जो चर्चा कर रहे थे उन्होंने बोला, बोले भगवान की कथा के लिए सारे काम बाद में हो जाएंगे, पहले भगवान की कथा होनी चाहिए। इसी प्रकार से नारद जी ने संकल्प लिया कि मैं भी आप लोगों का उद्धार करूंगा। आकाशवाणी हुई कि कोई सत्कर्म करो, कभी भजन कर मस्त जी। तो कहते हैं कि सत्कर्म करने का जब कहा, सत्कर्म के लिए सभी संतों के पास गए और संतों के पास जाकर के विनती करने लगे। सब से पूछा नारद जी ने, कई उपाय करे पर उपाय कोई समझ में नहीं आए। क्या उपाय समझ में नहीं आए कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जब तक हमें हमारी जो पसंद की चीज है वो नहीं मिलती तो हमारा मन भी संतुष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से नारद जी ने संकल्प ले लिया। सनक नंदन सनत और सनत कुमार चारों, हे नारद जी, आपके चेहरे पे ये असंतोष क्यों दिख रहा है? बोले मैं सब दूर गया और मैंने वचन दे दिया है कि मेरा वचन कभी भी टलना नहीं चाहिए। बोले क्या करें? आपने वचन दे तो दिया, टलना नहीं चाहिए, फिर बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सत्कर्म करो, सत्कर्म सभी संतों से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, पर किसी ने भी ये नहीं बोला कि सत्कर्म है क्या। तो कहते हैं बस इतनी सी बात। बोले हाँ। बोले क्या है? भगवान के भजन करो, भगवान के कीर्तन करो। बोले कैसे? जो सुखदेव जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत लिखी है, वही बद्री का आश्रम में जाकर के भगवान की कथा सुने। बोले करे कौन? सबसे पहली बात तो सुनने वाला चाहिए। आज के समय में तो सब सुनाने वाले बने हुए हैं। अगर बच्चों को कुछ बोलने जाएंगे तो बोलेंगे हाउ बुढ़िया पुराण मत सुनाओ, तुम्हारी क्या सुनो, तुम क्या जानो। आजकल की फैशन है, आजकल के जमाने के साथ चलना पड़ेगा। कहाँ पहले की शादी 2-2 लाखों में, 3-3 लाख में हो जाती थी, अच्छे से अच्छे शादी, और आज के समय में 3 लाख का तो हल्दी मेहंदी का ही सामान आता है साथ। आजकल 2-3 लाख में तो हल्दी मेहंदी का सामान आता है, शादी कितने महंगी पहुंच जाती है। तो बोले पहले भी तो शादी होती थी, आजकल शादियों में क्या है? आजकल ना तो आप फेरों के समय पे सही पहुंच रहे हैं, ना तोरण के समय पे सही पहुंच रहे हैं, ना गणेश पूजन में कभी सही पहुंच रहे हैं, ना मंडप का पूजन होता है तब सही नहीं पहुंच रहे हो। आज के समय में अधिकतर सुनने में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम दिखावे में बहुत ज्यादा हो गए पर कर्म में बहुत छोटे हो गए। नारद जी को कह रहे हैं, बोले कौन सुनाएगा? अब नारद जी से ज्यादा ज्ञानवान कौन? नारद जी से ज्यादा ज्ञानवान कौन है? बोले सनक नंदन सनत सनत कुमार। चारों के लिए बढ़िया सुंदर आसन बनाया और आसन बना करके भगवान का संकीर्तन करते हैं। हम भी भगवान से कहते हैं, हो भजन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। शिवाजी किस किसने बुढ़ापा देखा है? नहीं देखा ना, नहीं देखा। और कौन चाहता है कि बुढ़ापा देखे? नहीं चाहते तो भगवान के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप बुढ़ापा दूर हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए भजन गाया है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान के संकीर्तन होने लगे। शिरा तो कहते हैं कि भगवान का सुंदर कथा प्रारंभ हुआ, भगवान का सुंदर ध्यान करा, भगवान का गुणगान करा, भगवान का यश गान का हुआ। और जैसे ही ज्ञान वैराग्य मथुरा में कहाँ थे, वृंदावन में थे, बद्रिका आश्रम की ओर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। आंखें खुलते खुलते होश में आए, और होश में आने के बाद देखो, अगर कोई नींद से जागे तो उसको कैसा लगता है, स्वस्थ और मस्त, सारी थकान तुरंत दूर हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान वैराग्य, ऐसे ही ज्ञान वैराग्य दोनों भगवान के आशीर्वाद से मस्त देख रहे थे। और जैसे ही भगवान का गुणगान देखा, भगवान का यश देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान बड़े प्रसन्न हो करके मस्त भगवान की कथा चल रही है। और कथा चलते चलते देखो, कथा सुनने के लिए जितने भी संत मुनि थे, जितने भी परिवार था संतों का, ऋषियों का, सभी इकट्ठे हो गए। और अकेले नहीं आए, अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आएंगे, क्योंकि भागवत जी सुनने का बार बार मौका हमें प्राप्त नहीं होता। अब कहते हैं कि कई लोगों ने भागवत जी सुनी है, कई लोगों ने भागवत जी सुनी है, पर कहते हैं कि भागवत जी सुनने के बाद मुक्ति हो जाती है। हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, ये धुंधकारी का जो चरित्र आएगा उसमें बताएंगे। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, यहाँ पर भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान का गुणगान चल रहा है। और खुद क्या भक्ति महारानी कहती है और ज्ञान वैराग्य क्या कहते हैं, हो छम छम, हो छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। राम का दीवाना, छम
वीर हनुमान चम चम नाचे देखो वीर हनुमान मेरा मेरा सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम में घुंघरू बांध के नाचे आव में घुंघरू बांध के नाचे बाव में घुंघरू बांध के नाचे बांध के नाचे राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लगे राम का नाम मेरे बड़ा प्यारा लगे राम जी ने देखो इन्हें राम जी ने देखो इन्हें घूम पहचाना चम चमे नाच देखो वीर हनुमान चमे नाचे देखो वीर हनुमान राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रतियो रे प्रभु बन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे अरज लगावे जो कोई आवे अर्ज लगावे जो कोई आवे बाबा अरज लगावे जो कोई आवे अर्ज लगावे सुनियो रे प्रभु रे बन बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे बाबा सबकी सुनियो रे प्रभु बन बसियो रे बाबा सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे बाबा संकट हरियो रे प्रभु बन बसियो रे ऋषि कृष्ण भगवान की जय श्री राधा रानी की जय वेद व्यास जी महाराज की जय श्री जटाशंकर महादेव की जय परीक्षित जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय हो। तीनों नाचते हुए भगवान की कथा में बैठे और भक्ति महारानी ने पूछा जगह तो नहीं दिख रही है। बोले क्या करें? बोले जितने भी भक्त दिख रहे हैं उनके हृदय में जाकर के निवास करो। बोले ज्ञान वैराग्य? बोले इनके पास में जाओ। अब भक्ति महारानी की दासी भी थी, कौन सब जानते हैं, निद्रा रानी। उन्होंने भी पूछा जहाँ मेरी महारानी होगी वहां मैं साथ में चलूंगी। बोले आपको स्थान? बोले आप स्थान आपको देते हैं जो जबरदस्ती आ गया हो या जिसके कोई पाप हो तो कथा में आ तो जाएगा उसके कुछ पुण्य के प्रताप से, पर उसके जो पाप होंगे वो कथा सुनने नहीं देंगे, वो नींद की झपकी। और कहते हैं कि हम अधिकतर कथाओं में जाते हैं तो क्या करते हैं, कथा तो कम सुनते हैं, या तो कोई जीजी मिल जाए या कोई भाभी मिल जाए। अरे घड़ा दिन थी याद कर रही थी थमाने अतरा दनवैया, फलाने की शादी में मिलिया था और आज मली रहा। तो कहाँ मन चला गया? अड़ोसी पड़ोसी में, पर कथा में मन नहीं आया। एक संत जब कथा कर रहे थे
तो उनका कथा करने का था, कहीं कथा चल रही थी, वहां जाकर के बैठ गए। वहां जाकर के एक प्रसंग चल रहा था। बोले एक पत्नी थी, संत चरित्र सुना रहे थे कि पत्नी अच्छी रहती हैं, माताएं सब अच्छी रहती हैं, पर सभी माताएं बोलती रहती है और आदमी बोलता ही नहीं है। बोले क्यों? बोले चुप रहना आदमी केवल एक ही जगह सीखता है, वो भी शादी के बाद। उससे पहले तो उससे चुप रवाया ही नहीं जाता। क्यों? बोले जब धर्म पत्नी इतना बोलती है तो अपन बोलेंगे तो और विवाद बढ़ जाएगा, इससे बढ़िया अपन ही चुप हो। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पर पतिदेव चुप हो जाता, अपन थोड़ी बहुत अपनी डिमांड धीरे 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 बढ़ती वो बढ़ जाती है। ऐसे ही आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके यहाँ कई समय हो गया, उनके कोई पुत्र नहीं थे। और जिस क्या है, नारी जने तो पूत जन, नहीं तो मत गवावे नूर। श्री कृष्ण भगवान की जय। आत्मदेव जी की जब कोई संतान नहीं थी, देखो पितरों के आशीर्वाद से, पितरों के जो अपन अभी जो कथा करवा रहे हैं ना, कई माताएं सोच रही होंगी कि पंडित जी ने घर के ऊपर ये झंडियां लगवा दी, नहीं गया होगा ध्यान तो मेरे बोलने के बाद जरूर चला जाएगा। ये लच्छा लपेट के यहाँ रख रखा है, क्यों? किसी संत ने कहा है या तो अपने मन से कथा सुन लो, नहीं तो मर गए तो भूत बन करके और बांध करके कथा सुनाई जाएगी। अब पंडित जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? शिव पुराण की कथा, बिंदु की कथा सबको याद है कि नहीं? चंचुला और बिंदु याद है कि नहीं? अपने पति को कथा सुनाना चाहती थी, प्रेत बन गया था, जंजीरों से बांध करके जबरदस्ती सुनाई गई कथा। राजी से सुन लो तो मजे में, नहीं तो गैर राजी से बांध के जब सुनाई जाएगी तो ना तो खाने के रहोगे ना पीने के रहोगे। इसलिए मन से कथा सुन लो। अब जैसे अभी हमने तर्पण करवाया, तो तर्पण करवाने से क्या फायदा है? तो जितने भी अपने पितृ होते हैं उनको अपने से जो भी आस करते हैं उनको दे देते हैं। आत्मदेव की कथा आप लोगों ने सुनी हुई है, इसलिए मैं उसको बहुत विस्तार लंबी ना लेते हुए उसको सूक्ष्म में श्रवण करते हैं। कथा में आता है, ऋषि के पास गए, ऋषि के पास जाकर के उनसे मांगा कि फल मुझे प्रदान करें जिससे मेरे संतान प्राप्ति हो। और आज के समय में हम यही करते हैं। अब सुनना कैसे करते हैं? कभी कभार तो पंडित जी इतना गुस्सा आ जाता है कि हमारे काम नहीं करते ना, हमारा कुछ नहीं सुनते, सभी को बांध के जो अपने ऊपर पानी की टंकी रहती है उसमें बुड़ूम। बोले जब तुम सुनोगे तब बाहर आओ। जब आपके कर्म में ही नहीं है तो कितने भी प्रयास कर लो आपको वो चीज नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से संत ने भी कहा, एक जन्म के लिए आप रो रहे हो, आपके तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, 7 जन्म? बोले हाँ, 7 जन्म तक के आपके कोई संतान का योग नहीं है। बोले क्या करना चाहिए फिर? बोले मैं तो कुछ नहीं जानता, मैंने सुना है कि संतों के आशीर्वाद से संतान हो जाती है।
तो आप एक काम करें, उनके आशीर्वाद से एक संतान मुझे दे दीजिए। बोले फिर भी नहीं, अगर संतान हुई भी सही तो आपको दुख ही देगी। और आज के समय में यही है, आज के समय में बहुत कम है, बहुत कम। अब यहां पर क्या कहते हैं, एक नियम बताया, सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम। सत्यम, सत्य बोले कब तक, जब तक बालक आपके पेट में रहे, जब तक आपको सत्य बोलना चाहिए। सत्यम, सोचम, सोचने में अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए। आज के समय में बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ में प्रवेश होता है तो माता पिता के जो हाव भाव विचार होते हैं वो सब उसके साथ चलने लगते हैं। एक समय हमें यही प्रसंग सुना रहे थे, किसी ने पूछ लिया उठा करके, पंडित जी ऐसा क्यों? तो कहते हैं जैसी करोगी संगत वैसी बनेगी रंगत। आप अगर तम्बाकू खाने वाले के साथ कोई है तो नहीं तो बोलेगा कि भैया हम पे ही सुना रहे हैं पंडित जी, वो दिख भी नहीं रहे, कोई बात नहीं। तम्बाकू खाने वाले जो हैं उनके साथ आप 2, 4, 8, 15 दिन, 1 महीना 2 महीने आप रहने लग जाओगे तो खाओगे नहीं तो पर सीख तो जाओगे ही जाओगे। सीखोगे कि नहीं सीखोगे? ऐसे ही असर आता है। तो जो माता पिता जो भाव रखते हैं, जो भाव से कर्म करते हैं, वही भाव उनको स्वीकार रहता है। अब उस समय में आप जिस भाव से बातें करेंगे, जिस भाव से आप खाएंगे, जिस भाव से आप रहेंगे, वही आप भगवान के पास विनती करेंगे। और कहते हैं हरि सांस में तेरा सुमिरन होगा, क्या यही कहते हैं ना? आगे क्या, हम लोग तो गा लेंगे, हम लोग तो गा लेंगे, पर आप लोगों को याद है हरि श्वास में तेरा सुमिरन होगा, हर सांस में सुमिरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करती पीती साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बीच बीच में छोटे छोटे इसलिए छेड़ देते हैं कि कभी नींद की झपकी आ रही हो तो वो उड़ जाए। हरे नमा करने वाला तो इतने में से कोई बैठा ही नहीं तो हर कथा में एक जना तो पास में पंडित जी के पास आके बैठ जाता है जिससे हरे नमा बोलता रहे। तो आजकल, पहले के समय में हरे नमा बोलते थे, आज के समय में ये हमारे भाई लोग आ गए, जिसकी नींद उड़ भी रही होगी तो एक बेस का थप्पा मारा तो तुरंत नींद खुल जाती है। तो कहते हैं 2 चीज हो गई, क्या हो गई? एक तो सत्य हमेशा बोलना। अब संत बोल रहे हैं, बता दी, सत्यम सोचम दया दानम एक भक्तम तु बहुजनम, बता करके आत्मदेव जी को भेज दिया धुंधली के पास। और धुंधली को कहा कि तुम्हें ये 5 नियम करना है, सत्य बोलना है। धुंधली बोले सुबह उठने से लड़ू नहीं तो मेरा काम चले नहीं। धुंधली बोलती है मैं अगर लड़ू नहीं तो मेरी आंखें ढंग से खुलती नहीं। जैसे लोग बाग बोलते हैं ना, चाय नहीं पिए तो आंख नहीं खुले, तो धुंधली जब तक लड़े
सत्य बोलने का तो सवाल ही नहीं होता है। लड़ने के लिए तो झूठ बोलना पड़ता है। कुछ नहीं तो पड़ोसन से जाकर लड़ ले, तूने मेरे घर कचरा क्यों डाल दिया। लड़ने वाले के लिए, झूठ बोलने वाले के लिए क्या है? तो बोले सत्य तो मेरे से जिंदगी में कभी बोला है नहीं, तो आगे क्या बोलूं? आगे नहीं बोल सकूं सत्य। सोचम, सोचम मतलब पवित्र रहना। बोले वो तो मैं रह ही नहीं सकती। पतिदेव बोले नहा के आओ, तो पत्नी बोले मुंह धो लिए, मस्त पाउडर वाउडर लगा लिया और बोल दिया हाँ मैं नहा के आ गई। दुनिया तो इस तरह की, सत्य भी नहीं बोल पाए, सोच भी नहीं बोल पाए। दया, बोले दया तो मेरे दिल में है ही नहीं, जब तक एक आध की टांगे नहीं तोड़ दूं तो। गौ माता आती हैं दरवाजे पे, नेहरू जी कुत्ते आते हैं, जब तक उनकी टांगे नहीं टूट जाए तो मेरे दया है ही नहीं। मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हुआ क्यों? बोले ये नियम भी मेरे से नहीं हो। कितने हो गए? कौन कौन से बोले? सत्यम, सोचम, दया। बोले दया तुम्हारे दिल में है क्यों नहीं? दानम, जब आपका गर्भ हो धारण, उस समय आपको दान करना चाहिए। बोले वो तो और करूँ नहीं, उल्टा दूसरों को वे तो मुंह जेब में मैं ले लूं। हाँ, तो बोलना नहीं चाहिए। पड़ोसी की अगर कोई चीज पड़ी हो, देख नहीं रही हो तो खट से नहीं। बोले मेरे तो जब तक ये नहीं कर लूं तो मेरे रोटी हजम नहीं हो। तो क्या क्या चीज हो गई? सत्यम, सोचम, दया, दानम, एक भक्तम तो भोजनम, मतलब एक समय भोजन। बोले एक समय भोजन, यहाँ तो 4 टाइम खाने को चाहिए साहब, एक टाइम भोजन कहां से करें? बोले 4 टाइम कैसे? बोले सुबह उठे तो उसके साथ बिस्किट चाहिए साहब। और देखो जो 6 बजे उठ जाए वो तो बिस्किट खा ले, जो 9 बजे उठे तो उसकी तो सीधी सी राम मंदिर पे, साक्षी पेट्रोल पंप पे या आस पड़ोस में जो भी कचौरी समोसे की दुकान हो, वहां से जब तक समोसे की खुशबू नाक में नहीं आ जाए, और वो भी कभी कभार लाल चटनी, हरी चटनी मिली हुई नहीं आ जाए, और उसके साथ वो तो ठीक है साहब, जलेबी ठंडा आ जाए तो जलेबी का स्वाद जब तक नहीं मिले, जब तक तो यहाँ आंखें ही नहीं खुले। तो पहला तो चाय के साथ, दूसरा 10 बज गई तो फिर नाश्ता चाहिए। हमारे राम मंदिर पे पहुंच गए, ठीक है। अब 12 बज गई तो राजभोग पे पहुंच जाओ, आपके पास में है राजभोग, राजभोग आपके पास में है। बोले 12 बजे का भोजन राजभोग पे हो जाए। अब बोले क्या? बोले 4 बज गई है, धान मंडी में चलो। धान मंडी में गाड़ियां लग गई होगी अच्छी खासी, खिचड़ी की, साबूदाने की खिचड़ी, वो खा ली। फिर शाम को कितने टाइम हो गए है? 3 टाइम हो गए। अब 4था टाइम शाम को घर पे आएंगे और बोले मैंने तो सुबह का कुछ खाया ही नहीं, सुबह से निकला हूं भूखा प्यासा, और ये अब हो गई है, अब एक टाइम जीऊंगा। तो ऐसा जब तक मैं नहीं कर लूं, जब तक तो मेरा पेट भरे ही नहीं। पति देव तो पंडिताई करने जाए, अपन यहाँ 3 टाइम खा के बैठ जाए और बोले मैंने तो खुनाया ही नहीं सुबह से, क्यों? मेरी आदत है तुम्हारे साथ बैठ के जीने की। तो बोले मैं ऐसा करती हूँ, मेरे से एक टाइम कैसे व्रत रह जाए? नहीं रह सकती। बहन आई, देखो माताओं में बड़ी अच्छी विचार है, किसी से बने नहीं बने अपनी बहन से जरूर बनती है। किसी से बने नहीं बने पर बहन से अच्छी बनती है। बहन से चर्चा हुई, बोले मेरे पतिदेव फल लेकर के आए हैं और बोल रहे हैं इस फल से संतान हो जाएगी, इस फल से संतान हो जाएगी। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले फल से कभी संतान हुई है? अपना मालवा का तो ये तक हमारा पति तो मुझे हर एक की बात सुने ले। योज बोले कि नहीं बोले? मेरे को मालवा कम बोलना आती है।
तो कहते हैं फल खाने से कोई संतान नहीं होती, एक काम कर, तेरी गाय के भी कोई संतान नहीं है, ये फल टेस्टिंग भी हो जाएगी क्या होगा कि नहीं होगा, और मेरे बच्चा होने वाला है तो तेरे पति देव को बोल दे। बोले क्या? बोले यहाँ रहेगी तो नियम पालन नहीं कर पाएगी, मैं मेरे मायके जाऊंगी तो मेरे नियम सारे पालन हो जाएंगे। साल भर बाद बोले आत्मदेव जी ने कहा कि बोले संतान हो तो सबसे पहले मुंह मुझे दिखाना। बोले ठीक है, मैं खबर भिजवा दूंगी। जैसे ही संतान हुई खबर भिजवा दी, और बहन ने बोला था तू थोड़ी सी पैसे वाली है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं मेरे पति को समझा लूंगी, मेरे तीन बच्चे हैं, एक बच्चा तेरे को भी दे दूंगी तो मेरा क्या। बोले ठीक है, मान गए। दोनों बहनों में आपसी समझौता हो गया। आत्मदेव जी को खबर करी, बोले बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, थोड़ा सा खर्चा लगेगा, इतने पैसे भेज दो। आत्मदेव जी ने तुरंत पैसे भेज दिए। पहले फोन पे का जमाना नहीं था, नहीं तो तुरंत वहीं से बैठे बैठे हो जाते। आजकल फोन पे का जमाना चला है, पहले नहीं था। आत्मदेव जी ने भेजे, पुत्र हुआ, आया, और कुछ समय बीता, और कहते हैं 16 संस्कारों में से जो है नामकरण संस्कार भी एक संस्कार कहा जाता है। आज के समय में हम सारे संस्कारों को भूल गए, केवल एक चीज याद रह गई, वो भी 16वां संस्कार। वो भी आज के समय में हम केवल जमाने को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो भी ढंग से कोई नहीं कर रहा। अंतिम जो संस्कार होता है उसको भी कोई ढंग से नहीं कर रहा। इसी प्रकार से कहते हैं इंद्र देवता भी देखो आने की तैयारी में है, वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी कथा में हाजिरी अपनी जरूर लगा दूं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आत्मदेव जी की गाय के जो बच्चा हुआ तो आत्मदेव जी जोर से बोल करके आए कि मेरे गोकर्ण हो गया, मेरे गोकर्ण हो गया। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज के बारे में कहा, धुंधली के मन में विचार आ गया। धुंधली के मन में विचार आया। बोले क्या विचार आया? बोले मेरा बेटा हुआ, इतना समय हो गया मेरे बेटे को, पर आज तक मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, नाम नहीं रखा। और देख लो गाय का बच्चा हुआ और गए और जाते से ही नाम रख दिया, नाम रख दिया। बोले फिर? बोले मेरे बेटे का भी नाम होना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलवाया गया। बोले आत्मदेव पिता का नाम है तो ज्ञानदेव बेटे का नाम होना चाहिए। जब इस प्रकार का कहा, धुंधली बोले नहीं नहीं, 9 महीने तो किसने पेट में रखा? मैंने पेट में रखा। नाम किससे मिलता जुलता होगा? मेरे से। तो क्या नाम रखा? धुंधकारी। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप अपना धैर्य बना करके रखिएगा। कथा भगवान के आशीर्वाद से जैसे संपन्न होगी। आज का मंगल चरित्र तो पूर्ण करते हैं, भरी थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ जाएगी, बढ़ा देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे बेटे का नाम रखने वाले थे, तो बोले मेरे नाम से मेरे बेटे का नाम होना चाहिए। बोले ठीक है, आपके बेटे के नाम से नाम हो जाएगा। मेरे बोले धुंधकारी मेरे बेटे का नाम होता है। धुंधका क्या कहते हैं? गोकर्णश ज्ञानेश धुंधकारी महाकपि। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी बड़ा कपटी हुआ है। जैसा माँ सोची वैसा ही बेटा हुआ। अब मैंने जो बोला था तर्पण वाला विषय, आप कितने भी तर्पण कर दें। धुंधकारी की मृत्यु हुई, 5 वेश्याओं के बीच में गए थे और वही काम क्रोध मद ईर्ष्या, ये 5 वेश्याएं हैं। काम आता है तो क्रोध भी आ जाता है, मोह भी आ जाती है, ईर्ष्या भी आ जाती है और जलन भी आ जाती है। एक के आने से सब आ जाते हैं। विथ फैमिली जिसको कहा जाता है, अकेले नहीं, विथ फैमिली, फैमिली के साथ आते हैं।
तो ऐसे ही आप अपने भगवान का गुणगान करते हुए आए। धुंधकारी सबको मारता था, पीटता था, चोरी करने लगा। इधर गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हुए, सबको ज्ञान उद्देश्य दिया करते थे। और ज्ञान उद्देश्य देने के बाद, जब ज्ञान उद्देश्य दे दिया, ज्ञान उद्देश्य देने के बाद मन में भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान का हरि संकीर्तन करते हुए जो है अपने वृंदावन में जाकर के रहने लगे। गोकर्ण जी मस्त वृंदावन में रह करके भक्ति करने लगे। इधर आत्मदेव जी को मालूम पड़ा मेरा बेटा मेरा ही नाम बर्बाद कर रहा है। बड़ा दुख हुआ। संत के विचार सुनने में याद आया कि बेटा होगा पर तुम्हें दुख देने वाला होगा। और आज के समय में बहुत कम बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी बच्चे उनको बड़ा अच्छा रहते हैं। पर एक तरह से बोला जाए, बच्चों को आप कितना भी पढ़ा दें, लिखा दें, कर दें, फिर कितनी भी डिग्रियां ले लें, कितनी भी बड़ी नौकरी कर ले, क्या वो आपके पास 2 मिनट बैठने का टाइम निकाल पाएगा? या अपने बच्चे 2 मिनट बैठ करके अपने माता पिता के पास बैठ सकते हैं? आज के समय में सबसे ज्यादा समय कहाँ जाता है? इसमें जाता है। इसलिए बच्चों को कम से कम ये सिखाएं। हमने तो कई घरों में देखा है कि जब तक मोबाइल नहीं होगा, जब तक मुंह में एक कोर नहीं जाएगा। मोबाइल से दूर करो। अमेरिका में वालों ने भी अपने बच्चों को मोबाइल से दूर कर रखा है। चलो इस फालतू की बातों पे ना जाते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों का जब देखा कि दुख देने वाला होगा, याद आया गोकर्ण जी महाराज मथुरा से लौट करके अपने पिताजी को ज्ञान देने के लिए आए। पिताजी बोले आज मुझे आप बेटा मत समझो, केवल मेरी 2 मिनट की बातें सुन लो। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है और इस दुनिया में सब नश्वर है, कुछ भी नहीं मिलना है यहाँ पर। ये तन विष की मेलड़ी गुरु अमृत की खान। ये तन विष की मेलड़ी है और कुछ नहीं है। देखो एक अभी भजन का एक थोड़ा सा गुनगुनाएंगे और अगर किसी को याद हो, ये बहुत पुराना भजन है, शायद आपको भी शायद बोल रहा हूँ ना, याद हो तो बड़ी उत्तम की बात है, नहीं तो शायद वो उसको गुनगुनाते हुए अपन निकलते हैं। हुथरी मोह माया सब छोड़ क्रोध ने तजले, क्रोध ने तजले। हरि उमर बीती जाए हरि ने भजले। कमर गई छुपे रे, कमर गई छुपे रे, आँखा सूझे ना, कमर गई छुपे रे। हरि मोह माया सब छोड़ क्रोध ने तजले, क्रोध ने तजले। हरि उमर बीती जाए राम ने भजले। हरि उमर बीती जाए राम ने भजले। तो गोकर्ण जी बोल रहे हैं कि जीवन कोई मतलब का नहीं। ये थारी मोह माया, आपने मोह माया, आज के समय में कौन मोह माया में नहीं है? मेरा बेटा, मेरा मकान,
मेरा घर, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी सास, मेरे ससुर। सब जने बोलते हैं कि हम गृहस्थी में लगे हुए हैं, हम गृहस्थी चला रहे हैं। चलो एक काम करो, ये जो है हमारे देवड़ा जी, हम तो हर्षु ही बोल रहे है ना। हर्षु का मकान क्या हनी के घर के पास में आ सकता है? आप अगर घर चलाने वाले हो तो चला सकते हो, चला सकते हो क्या? तो फिर क्यों बोल रहे हो? ये मोह माया में क्यों पड़े हुए हो? कमर भी झुक जाएगी फिर भी मोह माया छूटेगी नहीं। घुटने भी बोले जाएंगे फिर भी मोह माया नहीं छूटेगी। सफेद बालों को काला करना पड़ेगा फिर भी मोह माया नहीं छूटेगी। तो बोले क्या करें? बोले पिता अब बेटे से पूछ रहे हैं, आत्मदेव जी गोकर्ण जी से पूछ रहे हैं, बेटा क्या करना चाहिए? बोले केवल एक ही साथ में जाएगा। बोले क्या? सब कुछ आपके साथ में। अपन लोग भी सोचते हैं कि अपन ये मकान बनाया है, अपन ये यहाँ सोना ले लिया, चांदी ले ली, गाड़ी ले ली, बंगले ले लिए, ये हमारे साथ जाएगा। तो कुछ नहीं जाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा, और कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए बोले क्या साथ जाएगा? हो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटियो रे, प्रभु मन वसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन वसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। हरे राम राम रटियो रे, प्रभु मन वसियो रे। राम नाम रटियो रे, प्रभु मन वसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे। सबकी सुनियो रे, प्रभु रे मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला बिरुधनि माला, बजरंग बाला बिरुधनि माला। हर संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी अर्जी तुम्हारी। अरे अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी अर्जी तुम्हारी। हर कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अरे राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। बाबा संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो